हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। आपके लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स। अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके? एंड, नॉट और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑपरेशंस। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपका एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंड गेट। जो आपके और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? और गेट। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नॉट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉट गेट। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक गेट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? जो आपकी आउटपुट की वैल्यू है वो क्या रहेगी? सिंगल रहेगी। और इनपुट्स आप वन और मोर इनपुट्स दे सकते हो लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? वन। एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 इनपुट्स दिए लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा आपकी 1 रहेगी। चाहे मैं यहाँ पे 3 इनपुट्स दिए तो भी आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1। 4 इनपुट्स दिए तो भी आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1। यानी इनपुट्स आप कितने भी दे सकते हो लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? सिंगल। अब बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? एंड और नोट। जो एंड और जो नोट गेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट का मतलब आप देखो, कभी भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको कंडीशन दी होती है एंड और। एंड का मतलब होता है एक पार्टिकुलर कंडीशन दी होती है, सेकंड कंडीशन, बीच में क्या होता है? एंड। तो इसके अंदर क्या है? आपकी जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती। या आप सिंपली कह सकते हो कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और क्या होता है? और का मतलब होता है चॉइस। या तो आपकी पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो या आपकी सेकंड वाली, यानी दोनों में से आपकी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? और गेट। और को आप कह सकते हो एडिशन। जो आपका एंड गेट है उसका सिंबल है, ये आपका एंड गेट का सिंबल है। यहाँ पे हमने क्या दिए हैं? ए और बी 2 इनपुट्स दिए हैं और एक एफ क्या है आपका? आउटपुट। अब इसके अंदर देखो, आपके ये 2 इनपुट्स दिए हुए हैं। ए और बी क्या है आपके? इनपुट्स। एफ क्या है आपकी? आउटपुट वैल्यू। अब मैंने 2 इनपुट्स दिए हैं, ए और बी। मैंने बताया एंड गेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 0 0 की मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा? 0। 0 1 की मल्टीप्लाई 0। 1 0 की मल्टीप्लाई 0। और जब 1 1 की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 1। यानी एंड गेट में जो आपका आउटपुट की वैल्यू 1 रहेगी। कब? जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू आपकी 1 है तो आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1, अदरवाइज 0। अब हम लिखते हैं एंड गेट का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जहाँ पे भी आउटपुट की वैल्यू में आपकी 1 आई है उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आपकी ए की सिंगल 1 की वैल्यू आई है, किसके कोरस्पोंडिंग? ए एंड बी के लिए। तो हमारी क्या वैल्यू आई? ए और बी। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू क्या रहेगी? या तो 1 या 0। अगर 1 है तो हम सिंपल ए लिखते हैं। अगर यहाँ पे 0 आती तो ए के ऊपर आप लगा देते बार। इसको बोलते हैं ए बार। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है दोनों की? 1 1। तो मैंने क्या लिख दिया? 1 1 है तो क्या? ए बी। अगर एक भी 0 होता तो 0 होता तो उसके ऊपर क्या लग जाता? बार। यहाँ पे आपके 4 इनपुट्स लिए हैं एंड गेट के अंदर। तो आपकी ए बी सी डी चारों की क्या है? मल्टीप्लाई की। चारों की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1, अदरवाइज क्या रहेगी? 0। अब है और गेट। और गेट के अंदर आपका क्या है? 2 और मोर इनपुट्स आप ले सकते हो और आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1। आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 1। अब इसके अंदर इसका जो सिंबल है वो क्या है? ये आपको ए और बी 2 इनपुट्स लिए हैं और ये आपका सिंबल है और गेट का। और का मतलब क्या है? एडिशन। अब यहाँ पे आप 2 डिजिट्स की एडिशन करोगे तो 0 + 0 किया तो क्या आया? 0 + 0 किया तो 0। 0 + 1 किया तो 1। 1 + 0 किया तो 1। और जब हम 1 1 को ऐड करते तो कितना आता है आपका? 1 1 को ऐड करते हैं तो हम 1 आता है आपका।
यहाँ पे आपके 4 इनपुट्स लिए गए हैं। 4 इनपुट्स के अकॉर्डिंग ए बी सी डी को हमने प्लस किया, यानी ए बी सी डी में से किसी भी एक सिंगल की अगर वैल्यू 1 है तो आपके आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब है नोट गेट। नोट क्या गेट को हम बोलते हैं इन्वर्टर। ये क्या करता है, अगर आपने इनपुट्स के अंदर यहाँ पे इसके अंदर हम एक सिंगल इनपुट देते हैं और आपका सिंगल ही आउटपुट आता है। यहाँ पे हम सिंगल इनपुट देते हैं और सिंगल ही आपका आउटपुट, ये क्या करता है, इन्वर्टर का काम करता है। यानी यहाँ पे आपने 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। यहाँ पे आपने 0 दिया तो आउटपुट में क्या रहेगा, 1। इसको आप दोनों इसके सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन है, आप बबल्स आगे भी लगा सकते हो और बबल्स आपके पीछे भी, ये दोनों क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है नोट गेट की। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, F इजिकल टू ए बार। अगर आपने 1 दिया है तो क्या आएगा, 0। 0 का मतलब बार। अगर आपने 0 दी है तो क्या आएगा आउटपुट में, 1। ये देखो, अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट की वैल्यू क्या आई, 1, और 1 दिया तो क्या रहा, 0। थैंक यू बच्चों।